वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये प्रचोदितादेन पुराणसरस्वती हितं तस्य सतीं स्मृतिं स्वलक्षणा प्रादुर्भूतिलास्यतः समे ऋषीणां सभोपसीदताम् समे ऋषीणां सभोपसीदताम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम एकदारोहमारूढां लालयन्ति सुतं गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवाद। वो क्यों लाइट जल रहा है? उधर क्यों लाइट जल रहा है? एकदारोहमारूढां लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवाद। एकदा एक समय आरोहं अंक में आरूढ़ा आरूढ़ लालयंती लालन करती हुई सुतां अपने पुत्र का सती यशोदा गरिमाणा गरिमा भारीपन शिशोः शिशु के ओढ़ूं ढोने में न सेहे सह नहीं पाई गिरिकूटवात पर्वत शिखर के समान। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी तृणवर्त उद्धार की कथा कह रहे हैं। वैसे यह लीला उस समय हुई थी जब भगवान श्री कृष्ण 1 साल के हो गए। उतना उद्धार और सकट भंजन के बाद भगवान की बहुत सी लीलाएं हुई, बहुत महत्वपूर्ण लीलाएं, परंतु महाराज परीक्षित के जीवन में अब समय नहीं था कि वे बहुत सुन सके। अतः इस प्रकार की 2-3 लीलाएं श्रील सुखदेव गोस्वामी सुना रहे। यदि बहुत सुनाते तो और जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं वे बाकी रह जाती। अतः सीधे साल भर के बाद होने वाली एक लीला सुना रहे।
जो कि ऐसी 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 लीलाएं तो प्रतिदिन प्रतिक्षण भगवान करते रहते थे। पूतना उद्धार से यह लीला मिलती जुलती है। पूतना के स्तन को भगवान पीने लगे तो वह विकराल रूप धारण करके भागी और उसकी देह पर ही भगवान रह गए, स्तन पीते हुए, खेलते हुए। उसी प्रकार तृणावर्त के ऊपर भी भगवान रह गए। वो भी इनको आकाश में लेकर के भागा था, उड़ा था और गिरा एक शिला पर, तो भगवान भी उसके गले को पकड़ करके झूल रहे थे। पूतना का जो भगवान ने उद्धार किया, उसका वध किया, तो उससे यह सिमिलर लीला, समान मिलती जुलती लीला। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी क्रम की अपेक्षा न रह करके इस लीला को कह रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम की उस लीला का वर्णन किया गया है जब वे एक बार दूध पी रहे थे और माँ ने विश्वरूप देखा, मुख में जम्हाई ले रहे थे, और उसके बाद फिर रिंगण लीला का वर्णन कर। आंगन में, घर में रेंगते थे दोनों भाई, घुटने और भुजा के बल पर चलते थे। हस्ताभ्याम जानू रिंगणम। छोटी उम्र में बच्चे इस तरह से चलते हैं, हाथ से आगे आगे, हाथ और पैर की सहायता से जमीन पर रिंगण करते हैं, इसको रेंगना कहते हैं। और साल भर में तो प्रत्येक व्यक्ति पैर से चलने लगता है, अभ्यास हो जाता है। तो फिर भगवान की यह लीला तृणावर्त उद्धार की, तो बाद में हुई थी। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी पहले क्यों कह रहे हैं? पहले इसलिए कह रहे हैं कि पूतना उद्धार से इस लीला का सामान्य भाव, सामंजस्य, एक तरह की लीला, इसीलिए इसको कह रहे हैं। और बाद में छोटे कृष्ण की लीला कहेंगे। 1 वर्ष का बच्चा भी तो छोटा ही है, परंतु उससे भी पहले की लीलाएं वे कहेंगे। ये संगति है। तो एक समय माँ जशोदा अपने गोद में आरूढ़ अपने पुत्र का लालन कर रही थी। वैसे अपने आप समझ लेना चाहिए कि वो इसके पहले दूध पिलाई थी और दूध पीने के बाद फिर लालन कर रही थी, अथवा केवल लालन कर रही है, यही वर्णन है आ रहा है। लालयंती, लालयंती में मुख्य रूप से 3 काम कर रही थी। गोद में लेकर के एक तो मुख चुमना और स्तनपान कराना, और दोनों भुजाओं से बीच बीच में उत्तोलन करना बच्चे। यह देखा हुआ है लोक में, सभी माताएं ऐसा करती है। बच्चे को दूध पिलाती हैं और उसके मुख को देखती हैं, चूमती हैं और दोनों हाथों से कभी उत्तोलन ऐसे करती हैं, ऊपर उठाकर। स्वाभाविक श्री कृष्ण भी इस लीला का आनंद ले रहे थे। माँ के भुजाओं में उत्तोलन होना, ऐसे ऐसे पकड़ करके। प्राय ये तो हम लोग रोज ही देख सकते हैं। इस प्रकार भगवान लीला कर रहे थे और माँ बड़े आनंद में थी। वो उठा करके लालन कर रहे थे, चुम्बन कर रहे थे, उत्तोलन कर रहे थे, ले रहे थे। तब तक अकस्मात श्री कृष्ण भारी लगने लगे। अकस्मात, जो माँ जशोदा के लिए कुछ भी वजन इनका नहीं था पहले। छोटा 1 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा, कुछ भी खाए पिएगा, लेकिन माँ के लिए कोई वजन नहीं। परंतु अकस्मात कृष्ण का भार बढ़ गया, अकस्मात भारी लगने लगे। गरिमाणम शिशोर वोढ़ू न सहे गिरिकूट। कितना भारी, माँ जशोदा को ऐसा लगा कि मैं पर्वत शिखर टांग रही। साधारण पत्थर टांगने में कितना दर्द हो सकता है, यदि कोई उठावे तुरंत पटक देगा। और तो गिरी कूटवत, गिरी का अर्थ
पर्वत, जैसे सुमेरु पर्वत है, हिमालय पर्वत, उसका शिखर इतना बड़ा भारी, अथवा गिरीणाम कूट समूह तद्वत गरिमाण, कूट का समूह भी होता है। लगा माँ यशोदा को कि मैं कई पर्वत उठाई हूँ, इतना भारी लगने लगा बच्चा। अकस्मात यह भगवान की लीला है, वो कुछ भी हो सकते हैं। क्षण भर में सुमेरु से भी अधिक भारी हो जाएंगे और क्षण भर में रुई से भी हल्का हो सकता है। भगवान ने गीता में कहा, भागवत में कहा है कि सूक्ष्माणामप्यहम जीव, मैं सूक्ष्म वस्तुओं में जीव, और बड़ा से बड़ा ब्रह्म तो है ही, बड़ा से बड़ा है, छोटा से छोटा है, हल्का से हल्का है और भारी से भारी। और वास्तविकता यह थी कि अभी तृणावर्त दैत्य आने वाला था। तो हरिसूरी जी कहते हैं कि शास्त्र में राजाओं के लिए यह उपदेश किया गया है कि जब कोई व्यक्ति वाव्यस्त्र का प्रयोग करे, वायु अस्त्र का, तो उस समय पर्वतास्त्र से उसका प्रतिकार करना चाहिए। मानो भगवान सोचने लगे कि अब तो बवंडर आएगा, हवा, तो इसके लिए पर्वत जैसा बनना चाहिए। शायद वे ऐसा विचार करने लगे। यद्यपि उनकी इच्छा थी कि तृणावर्त हमको ले जाए आकाश में। पृथ्वी पर रहते रहते भगवान को कभी इच्छा हुई, वे गरुड़ जी की सवारी करते हैं तो आकाश में चलने का उनका शौक है, तो सोचते थे कि कोई व्यक्ति हमको आकाश में थोड़ा घुमा दे। तो इसके लिए वे माँ की गोद छोड़ दिए। घुमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, वो गोपी तो भार से पीड़ित हो गई, उसके हाथ में पीड़ा होने लगी, पैर में, सब जगह शरीर में, तो उसने रख दिया। घुमौ निधाय, अब क्या करे रख दिया भूमि पर, और विस्मित होकर के देखने लगी क्या हो गया, इसका वजन इतना अकस्मात क्यों बढ़ गया। विस्मित, पहले जो मुस्कुरा रहे थे उसकी मुस्कुराहट चली गई और चिंता में पड़ गई, लेकिन भूमि पर रख करके फिर भगवान का ध्यान करने लगी, भगवान नारायण का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान को प्रणाम करने लगी, ध्यान करने लगी कि हमारे बच्चे का क्या हो गया। अरे जिसका 2-4 किलो वजन बढ़ जाता है वो जाता है चिकित्सा करने, वजन कम कराता है, और इसका वजन तो कोई सीमा ही नहीं है, कितना बढ़ गया था। तो चिंता की बात थी। लेकिन भूमि पर रह करके भगवान का ध्यान करके, इसके बाद कृष्ण की सेवा का जो कार्य था घर में, कर्मसुवास, वो कर्म में लग गए। जगता महापुरुष मतलब जीवों के स्वामी जगन्नाथ जी का ध्यान करने लगी, भगवान नारायण का ध्यान करने लगी, और इसके बाद अपने काम करने लगी, बहुत चिंता में नहीं पड़ी। हरिसूरी जी कहते हैं देखिए संसारिक कामों में कितनी आसक्ति होती है लोगों की। बच्चा का वजन बढ़ गया है, फिर भी जमीन पर रहकर अपने काम करने लगे। अभी अस्पताल ले जाना चाहिए था ना, कोई डॉक्टर बुलाना चाहिए और करना चाहिए, क्या हो गया, इतना भारी क्यों लगने लगा। लेकिन माँ यशोदा ने भगवान का ध्यान किया और उन पर ही सब कुछ छोड़ दिया कि हे प्रभु हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए, और काम करने लगे। एक टीकाकार कहते हैं कि बीच बीच में फिर उठा करके देखना चाहते थे कि अब बाहर चला गया, लेकिन वो वैसे ही अचल सुमेरु की तरह उठा नहीं सकते थे। और श्री कृष्ण शरीर बढ़ाए नहीं थे, वैसे ही थे, बिल्कुल सुकुमार शरीर, लेकिन उठ नहीं रहे। विस्मित हो गई, चकित हो गई, कहने क्या हो गया, कोई दैत्य का आवेश हो गया, क्या हो गया। अच्छा यह तो ठीक है कि माँ उठा नहीं सके, श्री कृष्ण यशोदा की गोद क्यों छोड़ दिए। यदि तृणावर्त आता तो माँ के गोद में रहकर भी वे प्रतिकार कर सकते थे। तो हरिश्री जी कहते हैं नहीं, यशोदया युक्त जब भगवान रहते, यश और दया से युक्त है, तो वे असुर का वध नहीं कर सकते थे। यश और दया तृतीया में यशोदया कहे,
तो इसीलिए जस और दया से अपने को पृथक कर रहे हैं कि अभी असुर को मारना है तो जसोदया से अलग हो जाए। दया रहेगी तो उसका वध नहीं कर पाएंगे, वो भी उसका गला दबा कर मारना है। तो जसोदा के गोद में रहने पर कहाँ जस और दया से युक्त रहेंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वे जसोदा से थोड़ा अलग होना चाहते थे। समय समय पर भिन्न भिन्न भावों की आवश्यकता पड़ती है, सब समय एक ही भाव नहीं रखना चाहिए। भगवान में दया सहज है और यश है, परंतु यहाँ पर उनके यश और दया की आवश्यकता नहीं थी। अब देखेंगे कि पूरे आख्यान में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि भगवान ने तृणावर्त को बहुत शुभ गति दिया होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान के हाथ से मारा गया, भगवान उसके शरीर को पकड़े थे, वो तो भगवान के धाम में प्रविष्ट हुआ ही, परंतु जैसा शुरुआत करके कहा जा रहा है वो जस दया से हीन होगा, इसलिए कोई इसका जिक्र सुखदेव गोस्वामी नहीं, उसकी क्या गति हुई इसका वर्णन नहीं। भगवान ने यह भी सोचा कि माँ को तंग करना ठीक नहीं है इस तरह से। अगर उसके गोद से छीन करके भागेगा तो हो सकता है उसका प्राणांत हो जाए, शरीर चला जाए, बहुत दुखित होगा। तो इसलिए वे गोद छोड़ करके तैयार हो गया। हरिश्वर जी अभी कहते हैं कि कोई शत्रु आवे किसी के पास तो पहले उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन बाद में यदि वह हिंसक वृत्ति नहीं छोड़ता है तो उसका गला पकड़कर मार डालना चाहिए। भगवान माँ के गोद से उतर करके उसका स्वागत कर रहे हैं क्योंकि ब्रज में आ रहा है, और उसके लिए वे हल्का हो जाएंगे। वो टांगेगा तो टंग जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, लेकिन देखेंगे कि ये तो मुझे मारना चाहता है तो बस गला पकड़ कर करना। इस तरह से श्री कृष्ण भारी लगने लगे। गिरी कूटवत, तो माँ को बहुत बड़ा विस्मय हुआ। तो भूमौ निधाय, वो जमीन पर रख दी। ऐसा नहीं कहीं बेड पर ले जा करके रखे, कहीं पर्यंक पर रखे, या किसी और लोगों को बुला करके कहीं भी नहीं कि जरा टांगिए, ये बहुत भारी लग रहा है। किसी को बुलाया नहीं, विस्मित हो गए, अब भूमि पर रख दी। हरिश्वरी जी इस पर भी उत्प्रेक्षा करते हैं, क्यों भूमि पर रखी? क्योंकि माँ जसोदा ने सोचा कि मैं भी धरा हूँ, पूर्व जन्म में जसोदा का नाम धरा था और यह धरा है, पृथ्वी माँ भी धरा है, तो लगभग मेरे समान ही है। और मैं तो धरा नाम मात्र की हूँ, वास्तव में धरा है, सब कुछ धारण करती है। बड़े भारी भारी पर्वतों को यही धारण की है। तो उस और ये अवनी भी इसको कहते हैं, अवन से अवनी शब्द बनता है। यह रक्षक है, रक्षा करते हैं सभी जीवों। तो मैं जिस भार को नहीं धारण करती हूँ तो धरा धारण कर सकती है, और मेरा नाम, इसका नाम एक ही है, मेरे बच्चे का पालन भी करेगी, रक्षा भी करेगी। शायद यही सोचकर उसने भूमि पर रख दिया। तो और जगह रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा, धरा पर रख दिया। और रख करके फिर भगवान का ध्यान करने लगी, अपने ड्यूटी रूम में गई, वहाँ प्रणाम करने लगी, आशीर्वाद मांगने लगी भगवान से। कुछ देर ऐसे रही, इसके बाद कर्म सुवास, अपने काम में लग गई। अपने काम मतलब कृष्ण की सेवा के ही कार्य में लग गई। क्या घटना होने वाली थी कि भगवान भारी लगने लगे, तो इसको श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्य प्रणवदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम। एक दैत्य था जिसका नाम था तृण। तृणावर्त भी कहते थे और तृण भी कहते थे। मूल नाम उसका तृण था, तो इसीलिए उसका नाम तृणावर्त हो गया। आप लोगों ने देखा होगा जब चक्रवात चलता है, वात का अर्थ है हवा, आंधी, ऐसे गोलाकार चक्र की तरह, और ऐसी जब हवा बहती है, पवन चलता है, तो नीचे के तृण आदि सब उसमें उड़ करके और वे आवर्त बनाते, वो भी घूमते रहते।
हवा प्रवेग से। इसको तृण आवर्त कहते, बारंबार तृणों का आवर्तन होता रहता, घूमते रहता। देखा होगा आप लोगों ने बहुत इस घटना को। तो इसी रूप में चलता था। जिस प्रकार पूतना बहुत सुंदर स्वरूप बना करके आई थी, तो यह तृणावर्त भी अपना विकराल असुर रूप लेकर के नहीं चलता था, तृण के आवर्त के रूप में चलता था। तो इसने विचार किया, कंस इसको भेजा था। जब यह सूचना उसको मिल गई, अब साल भर के बाद तो बहुत समय होता है कि पूतना का वहाँ वध हो गया। वो गई थी बच्चों को मारने, लेकिन नंद के गांव में गोकुल में वही मर गई। और यह घटना तो तुरंत फैल जाते हुए कि एक बच्चे को दूध पिला रही थी, नंद के पुत्र को दूध पिला रहे थे और पता नहीं क्या हुआ, वो मर गई। तो फिर इसको प्रणोदित, इसको भेजा चक्रवात को, तुम ऐसा करो, वो जो लड़का दूध पी करके मारा है पूतना को, उसको हर करके लाओ, हर करके लाओ और यहाँ ला करके खा जाना। सीधा वो तो तृणावर्त के लिए भगवान केवल एक कौर के बराबर थे, तो राक्षस थे, पुरुषार्थ थे, पुरुषों को खाया करते थे। तो कंस ने भेजा था। एक तो अपने आप ही अब बहुत दुष्ट था, क्योंकि दैत्य जाति से ही खराब थी, और दूसरी खराबी आ गई थी कि कंस भृत्य, और कंस जैसे महादुष्ट की सेवा कर रहा था। ऊपर से इसको राजकीय ऑर्डर मिल गया, राजा कंस का आदेश हुआ कि जाओ ब्रज में और मारो कृष्ण नामक व्यक्ति बच्चे। तो वह आया चक्रवात स्वरूपेण, चक्रवात स्वरूप से आया। इसलिए आता था कि वैसे कोई इसको देखने न पाए। हमने देखा है आज भी गांव में चक्रवात उठता है तो लोग कहते हैं कि अरे भूत होगा, निकट मत जाओ, निकट मत जाओ। लेकिन कोई बच्चे साहस करके बीच में जाते, क्या करेगा, जाते हैं, खेलते हैं, और वो भी घूमता रहता है, हवा के झोंके से नहीं, लेकिन ऐसे घूमता है। लेकिन और लोग डरते हैं कि कोई भूत है, उठा हुआ है। तो चक्रवात स्वरूप से बवंडर के रूप में गया ब्रज में, बहुत जोर से आवाज चालू किया, तृणावर्त स्वरूपेण जहारासीनम अर्भकम, आसीनम अर्भकम, आसीन बच्चे को हर लिया, श्री कृष्ण को हर लिया। किस तरह से हरण किया इसको आगे बता रहे हैं। गोकुलम सर्वमावृणन मुस्लं चक्षुषि रेणुभिः ईरयंसु महाघोर शब्देन प्रदिशो दिशः। पहले उसने खूब धूल उड़ाया। बवंडर बहुत छोटा बवंडर नहीं था जैसा हम लोग देखते हैं, बहुत भारी बवंडर, और धूल खूब उड़ाया। धूल उड़ा करके सारे गोकुल को ढक दिया। सब जगह गोकुल में धूली धूली धूली, बहुत घनी धूली हो गई, और सबके आँखों को छीन लिया। आँख छीन लेने का अर्थ है कि सब आँख बंद करके रहो। अब कौन आँख खोले, आँख खोलने पर धूल का झोंका आ जाता था आँख में, इसीलिए सब लोग आँख बंद कर दिए। और इसीलिए आँख बंद करवाए कि सब लोग आँख बंद कर ले तो आसानी से बच्चे का अपहरण कर पाए, उसको उड़ा ले जाए। तो सबकी आंखें बंद हो गई, और ईरयन सुमहाशब्द, सुमहाघोर शब्द, और बवंडर के रूप में खूब घोर शब्द किया, भयानक शब्द किया कि बच्चा का जब हरण करूंगा तो उसके रोने की आवाज़ दूसरा कोई न सुनने पाए। दूसरा शब्द इतना होना चाहिए कि इसके रोने की आवाज़ कोई न सुन पाए, या कोई व्यक्ति देख ले कि बच्चे का हरण किया है तो वो पुकारे तो दूसरा कोई न सुन पाए। बहुत ज़्यादा शब्द पैदा किया डिस्टर्ब करने के लिए, कोई सुन न पाए और कोई देख न पाए। कोई सुनेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, तो आसानी से ये हरण कर सकता है। तो इस प्रकार गोष्ठम
मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा वृतम सुतम जसोदा ना पश्यत तस्मिन न्यस्तवती जत। कुछ देर के लिए गोकुल धूल से, रज से और अंधकार से आवृत हो गया। चारों तरफ धूली धूली और इसके चलते अंधकार हो गया। तो जसोदा जहां पर अपने पुत्र को रखी थी उसने वहां देखा नहीं। सुतम जसोदा ना पश्यत तस्मिन न्यस्तवती जत। जिस स्थान पर जसोदा ने रखा था भारी लगने के कारण, उस स्थान पर वो गई, देखी तो वहां बच्चा था नहीं। हरीश्वरी जी इस पर उत्प्रेक्षा करते हैं, गोकुल में रज और तम छा गया। तो मानो भगवान इस लीला के द्वारा संकेत कर रहे हैं कि जिन इंद्रियों में रजोगुण और तमोगुण रहेगा वहां भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे। रज और तम छा गए दोनों। यहां तक कि भगवान एकदम हैं, रहेंगे हृदय में, जहां हैं वहां हैं जतन न्यस्तवती, लेकिन फिर भी नहीं दिखाई। हर करके ले गया था इसलिए नहीं दिखाई दे रहे थे वास्तव में। और वैसे भी अब कोई अंधकार दिखाई पड़ नहीं रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो कोई क्या देखेगा? ऐसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी पाद जी भी ये उत्प्रेक्षा करते हैं कि भगवान मानो यह संकेत कर रहे हैं कि जब इंद्रियां रजोगुण और तमोगुण से घिर जाती हैं तो भगवान का दर्शन बिल्कुल बंद हो जाता है। इसलिए रजोगुण और तमोगुण का अपसारण करना चाहिए, अपने को सतगुण में लाना चाहिए और बाद में सतगुण से भी ऊपर उठना चाहिए। जो नियम बताए जाते हैं वैष्णवों को कि इस तरह से नहाओ, आहार ऐसा करो, संगति ऐसा करो, ऐसे देश का सेवन करो, काल का सेवन करो, तो उसमें भाव यही होता है कि जीव धीरे धीरे रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठे, तब भगवान समझ में आते हैं। तो जब धूली छा गई, अंधकार छा गया, तो ना पश्चात कश्चनात्मानु परम चापे विमल, न तो कोई अपने को देखता था न दूसरे को देखता था। स्वयं अपने को भी नहीं देख पाता है। तो कैसे देख? अगर आंख खोले तो झट से धूल से आंख भर जाती, इसलिए कोई देखा ही नहीं रहा। पहले ही आंख में धूल भर गई थी प्रथम बार के बवंडर में, और तो लगातार चल रहा था। तब खोलने का साहस कोई नहीं कर रहा था कि आंख खोल करके देख। तो अपने को भी नहीं देख रहा था परम चापी, और दूसरों को भी नहीं। अथवा आत्मानम का अर्थ है जीवात्मानम और परम का अर्थ है परमेश्वर। न कोई अपने को देख रहा था न कृष्ण को देख रहा था। आज प्रश्न आया था ना, आत्म तत्व और भगवत तत्व दोनों नहीं दिखाई दे रहा। दोनों तो थे ही ना। आत्म तत्व तो था कि जो जैसे थे वैसे थे, लेकिन आंखें ही धूल से भर गई और अंधकार छा गया। कुछ खोलते भी होंगे कभी तो अंधकार छाया हुआ है, तो क्या देखे? न कश्चन न पश्यत कश्चन आत्मन कश्चन अपनी आत्मानम न अपश्यत परम च अपनी न अपश्यत विमोहित, सब भ्रमित। क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करें? तृणावर्त निशिष्टा भी शर्करा भी उपद्रव। क्यों नहीं देख रहे थे? क्योंकि रजोगुण तमोगुण छा गया था, रज बहुत फैल रहा था और अंधकार छा गया था। तो सबसे भारी उपद्रव क्या हो रहा था? तृणावर्त के द्वारा उत्पन्न की गई जो शर्करा की वृष्टि थी। छोटे छोटे बालू, पत्थर के कण आकर के आंखों में पड़ जाते थे, इसके कारण लोग नहीं देखते। शर्करा, पत्थर के सूक्ष्म कणों को जो बालुका से थोड़ा बड़े होते हैं उनको शर्करा कहते हैं। और उससे शर्करा से जो महीन होता है उसको रेता, बालुका, शर्करा। सबके लिए शब्द है हम लोग। संस्कृत में पूरा व्यापक शब्द है, प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग।
कई ऐसी भाषाएं हैं संसार में सब कुछ नहीं है, एक ही शब्द से सबका व्यवहार चला लिया जाता है। बहुत अपूर्ण भाषाएं हैं, अपूर्ण लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज देखिए कितनी अपूर्ण है। अंग्रेजी में मामा, चाचा, फूफा आदि के अलावा अलग अलग कोई शब्द नहीं। चाचा के लिए अंकल शब्द है, फूफा के लिए भी वही अंकल है, मामा के लिए भी अंकल है। कोई वैसा संबंधी वहाँ नहीं है कि फूफा, मामा या साला, बहनोई, कोई संबंध वहाँ है ही नहीं। इसीलिए वो लोग दूसरे शब्द से जोड़ करके काम चलाते हैं। साला को कहते हैं ब्रदर इन लॉ। इन मतलब में दृष्टि से, और ला मतलब कानून, कानूनी भाई, ब्रदर इन लॉ। वाह, तो ब्रदर इन लॉ हो गया साला, और बहनोई भी ब्रदर इन लॉ हो गया। दोनों हम लोग में तो शब्द है, बहनोई के लिए अलग शब्द है, साला के लिए साला शब्द अलग है। इस तरह का शब्द है, क्योंकि ये सब व्यवहार अनादिकाल से भारत में होते रहे हैं। व्यवहार के कारण भाषा इस तरह से बहुत उत्कृष्ट है। ये कहीं शब्द से कई लोगों को संबोधन किया जाए, काम चलाया जाए, तो ये ठीक नहीं होता है। यहाँ शर्करा शब्द दिया गया है, ये बात स्पेशल बालू से थोड़े बड़े बड़े पत्थर जो आकर के आंखों में लग जाते थे, और इसलिए उपद्रुत, सब उपद्रुत, इसलिए कोई भी नहीं देखा, अपने को नहीं देखा, दूसरों को नहीं देखा, और वो तो उठा करके ले गया। पहले उत्पन्न किया धूली और अंधकार शर्करा, और बाद में भी पहले इसलिए अंधकार उत्पन्न किया कि कोई देखे नहीं, आवाज उत्पन्न किया कोई सुने नहीं, और उठा करके ले गया तो उसको डर था कि ये रोएगा तो फिर कोई सुनेगा, चाहे देख लेगा तो हल्ला करेगा, इसलिए हरण करने के बाद भी शर्करा इसके बाद उड़ाना चालू किया। पहले तो रज उड़ाया था, और रज के बाद शर्करा उड़ाया, तो इसलिए कि कोई आंख खोलने न पाए। ये सोच करके वो हरण के बहुत प्लान बना करके आया था कि इस तरह से सक्सेसफुल होंगे, इस तरह सफल होंगे। इति खर पवन चक्र 500 वर्षे, जब इस प्रकार से खर पवन बहुत अतिशय कठोर तेज हवा चल रही थी और चक्र उसका बवंडर बन रहा था, तो 500 की वर्षा हो रही थी, धूली की वर्षा हो रही थी, शर्करा की वर्षा। उस दशा में माँ दौड़ी, जशोदा दौड़ी उस स्थान पर जहाँ वो अपने पुत्र को रखी थी, लेकिन सुत पदवीम अबला अविलक्ष माता, परंतु वो जा करके देखने लगी, वो आंखों को भी कभी बंद करती थी, खोलती थी, देखने लगी इधर उधर, लेकिन बच्चा तो वहाँ था नहीं। सुत पदवीम अविलक्ष, अपने पुत्र के स्थान को पाई नहीं। तो वह माँ बहुत व्याकुल हो गई, अति करुणम अनुस्मरंती अशोचता, वो विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी, अपने पुत्र की याद कर करके, उसके गुणों का स्मरण कर करके। अति करुणम, अति करुणम का अर्थ है, अब उसका क्या वर्णन किया जाए, कितने दुख में वो हो गई, तुरंत विलाप करने लगी और पृथ्वी पर गिर गई। भूमि पतिता मृत वत्स का जथा गौ, वो उस तरह से दुखित हो गई जैसे किसी गाय का बछड़ा मर गया हो, नवजात शिशु मर गया हो, और गाय रंभाती रहती है, रोती है, इस तरह से वो विलाप कर रही थी। और भूमि पतिता, पृथ्वी पर गिर गई, गिर करके भी विलाप कर रही थी। उसके रुदन को सुना अन्य स्त्रियों ने। कब सुना? जब बवंडर बंद हुआ,
इसके पहले माँ जसोदा रो रही थी, लेकिन उसके रोने के शब्द को कोई सुना नहीं। तो रुदितम अनु निशम्य तत्र गोप्यो भृशमनु तप्त धियस्व पूर्ण मुख्य रुरुदु अनुपलभ्य नंद सोनु पवन उपारत 5 वर्ष बेगे। जसोदा इस तरह से विलाप कर रही थी, रो रही थी करुण स्वर में, पुत्र का स्मरण करके, गुण गा करके। तो जब उपारत 500 वर्ष वेग, जब धूली वर्षा का वेग बंद हुआ, जब हवा शांत हुई, धूली और शर्करा आदि बंद हुए और आवाज कम हो गई, तब जाकर के सुना ब्रज की स्त्रियों ने जो आसपास थी, उन लोगों ने माँ जसोदा के रोने का शब्द सुना। रुदितम अनुनिशम्य तत्र ही, उन लोगों ने सुना कहाँ से रोदन हो रहा है, कहाँ से विलाप हो रहा है। तत्र, जो स्थान परमानंद उत्सव में मग्न रहता है, नंद भवन गोकुल, जहाँ से आनंद का शब्द हमेशा बिखरता था, आनंद का विकिरण होता था, तत्र, उस स्थान में इस तरह से करुण क्रंदन कर रही थी माँ। उसको सुन करके और वहाँ आ करके वे लोग भी भृशम अनुतप्त धियो अश्रुपूर्ण मुख्य, आंखों में आंसू उमड़ने लगे और वे लोग भी रोने लगे। रुरुदु, स्त्रियां रोने लगी, विलाप करने लगी, और स्त्रियों के विलाप को सुनकर फिर पुरुष आए, पुरुष भी रोने लगे, सब लोग रोने लगे। कुछ स्त्रियां रो रो करके इधर उधर खोज रही थी कि कहीं आंधी से डर कर वो किसी घर में छिप गया है या पेड़ के किनारे हो गया है। कुछ रो रही थी, खोज रही थी, कहीं भी कोई चिन्ह नहीं मिल रहा था। तो इसके बाद खोजना छोड़ करके केवल रोने ही लगे। यह उनकी भावना हो गई कि हवा उड़ा ले गया बच्चे को कहीं, और पता नहीं किसी पर्वत के ऊपर गिराएगा कि नदी में गिराएगा, कहाँ गिराएगा। हाय हाय, हे भगवान रक्षा करो। सब बहुत दुखित हो गए। रुरुदु अनुपलब्ध नंद सुनो, नंद नंदन को अपना ही पुत्र मानती थी, प्रिय मानती थी, तो ये सब गोपियां रोने लगी। ये हवा का वेग बंद होने पर तब सुनाई पड़ा जसोदा का रुदन, नहीं तो उसके पहले नहीं सुनाई पड़ा था। जब भगवान ने यह देखा, वे तो चले गए थे ऊपर, अब हवा में वो लेकर के चला गया था। भगवान ने देखा कि हमारा सारा गोकुल, स्त्रियां, खास करके माँ, ये सब बहुत दुखित हैं। तब उन्होंने सोचा कि अब इसको मारने में देर नहीं करनी चाहिए, बहुत देर करना ठीक नहीं। जब ही भगवान ने सोचा कि अब इसको मारना चाहिए, तो तृणावर्तो शांत बजा। अब उसकी जो गति थी, बहुत तेज गति से भाग रहा था, शांत हो गया, अब चला नहीं जा रहा। वो अपने स्वरूप में हो गया था, ऊपर जाकर के विशाल दैत्य के रूप में हो गया था, और कृष्ण का हरण कर रहा था। पहले तो गोद में लेकर के उड़ा था, गोद में लेकर के उड़ा था, लेकिन बच्चा जब गोद में हुआ और नीचे देखा, तो नीचे बहुत नीचे धरती थी, इसलिए बच्चा डर करके अपने दोनों हाथों से उसका गला पकड़ लिया, गिरने के भय से। अभी बाल लीला कर रहे, तो गला पकड़े, और अब उसकी गति शांत हो गई, उड़ नहीं पाता था। वात्या रूप धरो हरण कृष्णम नभो गतो हम गंतुम ना सकनो भूरी भार पे। कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ रहा था, लेकिन कुछ ही देर के बाद अब वो उड़ने में समर्थ नहीं हुआ, चलने में समर्थ नहीं हुआ। उसको ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ा पर्वत उठा करके उड़ रहा। पहले तो हल्का रुई जैसा उड़ा कर ले गया। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भगवान आज यही हल्का हो जाना और भारी हो जाना, यही लीला कर रहे। जसोदा के गोद में भारी हो गए थे तो उसने पृथ्वी पर रख दिया, लेकिन अब इसका कंठ पकड़ करके भारी हो गया। और दैत्य तृणावर्त को ऐसा लग रहा था कि कोई पर्वत की माला पहन करके उड़ रहा, और वो भी सांस भी नहीं लेने दे रहा था बच्चा।
ऐसा पकड़े थे भगवान के, उसकी सांस बंद हो गई और आवाज बंद करने के लिए उसका गला पकड़े थे। हरीश्वरी जी कहते हैं भगवान ने सोचा कि वो पूतना बहुत जोर से आवाज की थी जब मैं उसके स्तनों को दबाया था, पिया था, तो उसके चलते सब गोप भूमि पर गिर पड़े थे, ऐसा लगा था कि वज्रपात हो गया। तो यह न वो ऐसा कर नहीं पा रहे, नहीं तो फिर सबके भिन्न हृतकण मस्तका ये आवाज न निकालने पाए, नहीं तो हमारे ब्रजवासी तो फिर बहुत दुखित होंगे, इसलिए गला पकड़े थे। और पृथ्वी पर भी नहीं पटके इस तरह से जीवित अगर पटके होते तो हाथ पैर पीटा होता तो फिर भूकंप हो गया होता और उससे भी बहुत भारी भय होता ब्रजवासियों को। इसलिए भगवान ने सोचा इसको आकाश में मारना है और एक शब्द नहीं बोलने देना, एक शब्द नहीं, क्योंकि इसके पहले बहुत भयावह शब्द किया था, भयावह शब्द करके ही कृष्ण का हरण किया। तो भगवान भारी लगने लगे, भूरी भार भृत। तो वो क्या मान रहा था, दैत्य जब चला और उसकी गति बंद हो गई, तमस्मानम मन्यमानम, तम अस्मानम मन्यमानम, वो यही सोचने लगा कि मैं कोई पत्थर मतलब पर्वत, यहाँ अस्म शब्द से तात्पर्य है पहाड़, क्योंकि पहाड़ तो पत्थर का ही बना होता है ना। तो वो ऐसा मानने लगा कि मैं कोई बच्चा उठा करके नहीं चला हूं, एक पर्वत उठा करके चल दिया। पर्वत कहाँ से वो आकाश में टांग सके, तो अब उसको हटाने की सोचने लगा कि इसको जल्दी से जल्दी हटा दूं, फेंक दूं नीचे, फेंक दूं। तो हाथ पैर तो काम कर नहीं रहा था, भगवान ने ऐसा गला पकड़ा था कि निश्चेष्ट हो गया, हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था। तो ऐसे अपने गर्दन को झटक रहा था कि अभी ये हो जाए, कभी हाथ से पकड़ा, अभी पैर की निकाल दें, ऐसे करें, इसको फेंक दें नीचे, लेकिन ऐसा गला पकड़े थे कि अब हाथ पैर की भी गति काम नहीं कर रही, आवाज निकल ही नहीं रही। हरीश्वर जी कहते हैं कि भगवान आवाज क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं, तो उसका तो भाव ये था, एक भाव तो ये है कि भगवान ब्रजवासियों के कान को दुख नहीं देना चाहते, भयानक वज्रपात जैसा फिर शब्द करेगा तो वो लोग फिर बेहोश होंगे, ये होंगे। और दूसरी बात ये थी, वे कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि यह रोएगा तो हो सकता है मुझे दया आ जाए, इसलिए आवाज ही न निकलने पाए, तो उस समय अच्छा से मार पाऊंगा नहीं, हाय 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 छोड़ करने लगे। उस बार पूतना ने कहा था कि छोड़ ले, तो भगवान पर इसका असर हुआ, अभी छोड़े नहीं, लेकिन सोच रहे थे कि अगर ये भी ऐसा करेगा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बेचारा ये तो मारने के लिए ले जा रहा है, लेकिन कोई अस्तन उस्तन में 20 तो लगा करके नहीं आया, तो दया आ जाएगी, इसलिए पहले ही कंठ पकड़ लिया, बोलने नहीं, जिसे दया उत्पन्न होने का कोई कारण न। तो वो भारी भार लेकर के आगे उड़ नहीं सका, तो उसको पत्थर मानने लगा, पहाड़ मानने लगा। आत्मनो गुरुमत्तया तमस्मानम मन्यमाना आत्मनो गुरुमत्तया, आत्मन का अर्थ शरीर से अतिशय भारी लगने लगा वो लड़का। तो उसको यही मान रहा था कि मैं पर्वत लेकर उड़ रहा हूं, तो अब छुड़ाना चाहता था, लेकिन गले गृहीत उत्सृष्टु ना सकनो अद्भुतार होकर, तो बच्चे को छुड़ाना चाहता था, पटकना चाहता था जमीन पर, अब तो अपनी जान बचाना चाहता था कि मैं अब उड़ूं भागूं, लेकिन न असकनो, तो नहीं छुड़ा पाया। बार बार यही उसके मन में आ रहा था कि अद्भुत तार भकाऊं, हाय रे तो अद्भुत बालक है, बोल नहीं रहा था, पर सोच रहा था कि तो अद्भुत बच्चा है, अद्भुत बालक है, ऐसा तो मैं कभी सुना नहीं, देखा नहीं, छोटा सा बच्चा और गला पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा, कितना भी कोशिश किया और नहीं छोड़ा। गला ग्रहण निश्चेष्ट, गला पकड़ने से वो निश्चेष्ट हो गया। निश्चेष्ट शब्द पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, न तो अब हाथ पटक रहा था, न पैर पटक रहा था, कहीं कुछ नहीं।
अब तो एक प्रकार से ये कहिए कि कृष्ण उसको लेकर उड़ रहे थे, और वो कृष्ण को लेकर नहीं उड़ रहा था। ये दशा हो गई। गला ग्रहण निश्चेष्टो दैत्य निर्गत लोचन, और सांस लेना बंद हो गया, उसकी आंखें निकल आई। अव्यक्त राव, और राव मतलब ध्वनि शब्द अव्यक्त हो गया, अब निकल नहीं रहा था। न्यपतत सहबाल व्यसु, अब व्यसु निष्प्राण हो गया, आकाश में ही निष्प्राण हो गया। और ब्रज में सहबाल न्यपतत, बच्चा के साथ गिरा। सहबाल श्री गोपाल बाल के साथ गिरा। अद्भुत भगवान की लीला, वो गिरा और भगवान उसका कंठ पकड़े पकड़े अपने को बचाने के लिए गिरे। उसको गिरा करके ये आकाश में कैसे रह सकते थे, बच्चा कैसे रह सकता था। और ऐसे गिरे अगर अलग से तो चोट लग जाएगी, मरने का भय था, मतलब किसी बच्चे को ऐसा होगा, इसलिए उसके गले को ही पकड़े पकड़े अपने बचाने के लिए पकड़े थे। बाहरी भगवान यही भाव व्यक्त कर रहे थे बाहर से कि मैं अपने को बचाने के लिए पकड़ा हूं। और वो गिरा धड़ाम से। भगवान ने देखा कि पहले उतने गिरी थी तो बहुत से वृक्षों को चूर्ण कर दी थी, बेकार सब वृक्ष हो गए, इसलिए भगवान इसको वृक्ष पर नहीं गिरने दिए, इसको एकदम शिला पर गिराए, खासकर ब्रज के बिल्कुल निकट, जहाँ बरसात में या ऐसे भी गौओं के मूत्र से या गोबर से कीच नहीं मच सके, कुछ पत्थर सजाया हुआ स्थान था, सजाया हुआ नहीं, प्रकृति के द्वारा ही निकट में पत्थर था सपाट, जिस पर गौएं कभी कभी बैठती थी। करदम के डर से, कीचड़ के डर से गोप लोग वहाँ बैठा थे, उसी पर धड़ाम से गिरा पत्थर। हरीश्वरी कहते हैं कि अंते या मति सा गति, वो तो पत्थर का ही ध्यान कर रहा था, कृष्ण का ध्यान नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था कि मैं पत्थर पहाड़ लेकर के उड़ रहा हूँ, तो पहाड़ में उसका मन लगा था, इसलिए गति पत्थर पर ही, पत्थर का चिंतन कर रहा था। कि भगवान ने दिखाया कि पत्थर पर की ही प्राप्ति हुई। तो अस्मानम मन्यमान, तो अस्म पर ही गिराया, ये स्वाभाविक है, तो पत्थर पर ही गिरा और निकट गिरा। और स्त्रियों ने देखा, तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वा वैवम करालम पूरम जथा रुद्र शरेण विद्धम स्त्रियों रुदत्यो ददृशु समेत। सबसे पहले स्त्रियों ने देखा, जो रो रही थी एक साथ जुट करके, हाहाकार कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, रोती हुई स्त्रियों ने देखा उसको गिरते हुए धड़ाम से, थोड़ी ही दूर पर। भगवान निकट से गिरा कर दिखाना चाहते थे, जल्दी से जल्दी अपनी माताओं का दुख दूर करना चाहते थे। तो वहीं गिरा धड़ाम से, और उन लोगों ने देखा बच्चा भी उसी को पकड़े पकड़े गिरा। उनको बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत खुशी हो गई। जाकर के तुरंत बच्चे को लिया, प्रादाय मात्र प्रतिहित विस्मिता, वो बड़े विस्मित थी, आश्चर्य में थी, तुरंत जाकर के बच्चे को ले लिया। जैसे पूतना के देह से बच्चे को उठा लिया था, तो इसके देह से भी जाकर तुरंत उठा लिया। और वे समझ रहे थे कि बच्चा अपनी बुद्धि लगा करके इसके देह को पकड़ा था। उनको ये पता नहीं था कि यही गला पकड़ कर गिराया है। ऐसा ज्ञान उनको कभी नहीं हो पाता था। देखा गिरते हुए, धड़ाम से गिरा। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी उपमा दे रहे हैं, जैसे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और विमान गिरा था धड़ाम धड़ाम तीनों पृथ्वी पर, जलता हुआ गिरा था। वैसे तो जलता हुआ नहीं गिरा है, लेकिन जैसे त्रिपुर तीनों विमान खंड खंड हो गए थे, गिरे थे, तो इस तरह से इसका हाथ पैर सब शीर्ण हो गया। जो अलग अलग नहीं हुआ, अलग अलग नहीं हुआ, लेकिन एक एक हाथ कई जगह टूट टाट गया। तो पहले ही मर गया था, हाथ टूटे चाहे कुछ भी हो। सर्व अवयव विशीर्ण, सर्व अवयव
इतना जोर से गिरा कि सब फूट फाट गया शरीर। और बच्चा फिर भी अपने पैर में पकड़े पकड़े गिरा तो कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे पर चोट नहीं लगी। तो स्त्रियों ने जा करके ले लिया, प्रादाय मातु, तुरंत लिया और ले करके माँ यशोदा को दिया। लाला सुरक्षित है, देखो देखो देखो। तो माँ तो मूर्छित हो गई थी, फिर उसने लिया। कृष्णम च तस्यो रसी लंब मान, वो गिरा लेकिन स्त्रियों ने देखा कि कृष्ण उसके उरसी वक्षस्थल पर लंब मान लटका हुआ है। गिरने के बाद वो बड़ा था इसीलिए कृष्ण लटक रहे थे छाती पर, ऐसे गला पकड़ कर और लटके हुए थे। तो तुरंत जा करके छुड़ाया, छुड़ा करके लाई और माता को दी। तम स्वस्तिमंतम पुरुषादनीतम विहाय सा मृत्युमुखा प्रवृत्तम। स्त्रियों ने ऐसा अनुभव किया, देखा कि इसको तो राक्षस ले गया था, वो विकराल राक्षस वहां गिरा हुआ था। तो राक्षस इसको ले गया था। पुरुषाद, पुरुष औद, पुरुष का अर्थ मनुष्य, औद का अर्थ भोजन। जो मनुष्यों का भोजन करते हैं उनको पुरुषाद राक्षस कहते हैं। ये राक्षस के द्वारा नीतम ले गया था, लेकिन स्वस्तिमंतम, बिल्कुल स्वस्तिमान है, ठीक है। उन स्त्रियों ने देखा कहीं नख का दांत का आघात नहीं था, सारा शरीर देखा सब ठीक था और बच्चा भी ऐसे खुश था, प्रसन्न था और शरीर पर कोई क्षत विक्षत था नहीं। इसको कहते हैं स्वस्तिमान, और स्वस्थ था। और स्त्रियों ने यही माना कि ये मृत्यु के मुख से आ गया है। तृणावर्त वास्तव में उसको ले जाकर खाना चाहता था, बच्चे को सीधे खाना चाहता। तो स्त्रियां ठीक कह रही हैं कि मृत्यु के मुख से लौट आया। मुख से लौट आने का जैसे कोई कहे कि बाघ के मुख में भीतर जा करके और कोई जानवर लौट आवे हरिण, तो यह असंभव बात है। उसी तरह से कृष्ण मृत्यु के मुख में जा करके लौट आया, ये कहने लगे। और गोप्यश्च गोपा ही नंद मुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरति व मोदम। और गोप सब जुटे, गोपियां जुटी सब वहाँ, और देख करके बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, बहुत मोद को प्राप्त हुए। अब इस अद्भुत घटना पर, इस राक्षस के मर जाने पर और बच्चा के सुरक्षित रहने पर ब्रजवासी आपस में क्या क्या बोलते हैं, इसको दो श्लोकों में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। वे आपस में बहुत सी बातें बोलते। अहो बतात्यद्भुत में सराक्षसा बालो निवृत्तिं गमितो व्यगात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अहो देखो, यह कितने आश्चर्य की बात है। इस राक्षस के द्वारा यह बालक आकाश में ले जाया गया, वहाँ गया, एक प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो गया बच्चा, लेकिन अभ्यगात पुनः फिर आ गया। कौन गया था बचाने इस बच्चा का? कौन बचाने गया? और इसमें क्या बल है? लेकिन यह पापी राक्षस अपने पाप से मर गया और यह बच्चा अपने समत्व से बच गया। यह क्या जानता है कि यह माँ है, यह राक्षस है? इसकी समदृष्टि है, अथवा नंद बाबा के लिए कह रहे हैं कि समदृष्टि। कोई बचाने का प्रयास नहीं किया था, पता ही नहीं था कि बच्चा कहाँ गया है, और ये राक्षस हर करके ले गया। देखो ये मर गया, पता नहीं कैसे मर गया। गोपी और गोप ये कह रहे हैं कि अपने कर्म से मर गया, उनको ये पता नहीं कि बच्चे ने मारा है। ऐसा तो कभी वो सोच ही नहीं सकते। देखो, खलह विहिंसित, हिंस्र स्वपापेन, अपने पाप से यह हिंसक खलह विहिंसित मर गया। चाहे जो भी मारा, बच्चा ने तो मारा नहीं। ये तो सोचने की बात ही नहीं थी कि उनके मन में कभी ये आवे कि बच्चे कहाँ था इसको मारने में। ये अपने आप मर गया।
इसको तो सारा ब्रज मिल करके नहीं मार सकता था, लेकिन देखो अपने आप मर गए। साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते, ये सिद्धांत। जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो किसी को दुख नहीं देता है, वो अपनी समता से, अपने शुद्ध भाव से ही अनेक भयों से मुक्त हो जाता है। भगवान है रक्षा करने वाला, वो रक्षा करते हैं। देखो बच्चा का, अब ये राक्षस गोद में उठाया होगा तो चला गया होगा, तो चला तो गया, लेकिन इसकी समता ने या समता से प्रभावित होकर भगवान ने इसकी रक्षा की, ये बच गया। जिसको मरना था वो बच गया, जो मारने के लिए ले गया था वो मरकर गिर गया। ये प्रकट बात। किम न तपः चीर्ण मधोक्षजार्चनम पूर्तेष्ट दत्तमुत भूत सौरभम। ओहो, निश्चित हम लोगों ने भगवान विष्णु की आराधना किया होगा, अवश्य भगवान की आराधना हम लोगों ने किया था, इसीलिए हमारा बच्चा बच गया। किम न तपः चीर्णम, सबसे पहले कह रहे हैं गोप और गोपी, पता नहीं हम लोगों ने कौन सा तप किया था, स्वधर्म का आचरण किया था पहले जन्म में, अरे इस जन्म में तो कुछ किए नहीं। उनके दैन्य भाव से कहने का आशय, तो गाय चराते हैं, पशुओं के साथ रहते हैं, हम लोगों को तो कोई कुछ खास ज्ञान नहीं है, लेकिन पहले जन्म में निश्चित ही हम लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा तप किया था और अधोक्षज का अर्चन किया, भगवान हरि की पूजा किया था हम लोगों ने, उनके आशीर्वाद से बच्चा बच रहा है। ये पता नहीं है वो अधोक्षज वही है। तो हम लोगों ने भगवान की आराधना किया था, पूजन किया था, और पूर्तेष्ट दत्तम उत्भूत सौहृदम, हम लोगों ने पूर्त कर्म किया था। पूर्त कर्म का अर्थ है सरोवर बनवाना, कुआं खुदवाना, छोटे छोटे तलैया बनाना, वृक्ष लगाना और अन्न क्षेत्र चलाना, इसको पूर्त कर्म। गरीबों को भोजन खिलाना देना, जिनको अन्न नहीं है उनको देना, खिलाना पिलाना, या वस्त्र देना, दवाई देना, इन सब कर्मों के द्वारा व्यक्ति के परिवार की रक्षा होती है, अपने समाज की रक्षा होती है। ये ब्रजवासी जो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने क्या पूर्त कर्म किया था, जैसे वृक्ष लगाना, कुआं बनाना, वापी बनाना, सरोवर बनाना, अन्न क्षेत्र चलाना, दवाई बांटना, कपड़ा बांटना, ये सब ऐसे कर्म वास्तव में भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, और जो ऐसा करता है उस व्यक्ति के जीवन में कोई कमी नहीं होती, और कोई संकट आता भी है तो चला जाता है। संकट आता जरूर है, लेकिन जो सज्जन होते हैं उनका संकट थोड़े ही काल में भगवान की दया से मिट जाता है। इष्ट कर्म क्या हम लोगों ने किया? इष्ट कर्म का अर्थ है हवन करना और वेद के अनुसार चलना, वेद पढ़ना, वेद की शिक्षा देना, अतिथियों का स्वागत करना, वैश्व देव करना कर्म है सब। ये सब कर्म है, इष्ट कहते हैं। और दत्तम का अर्थ है कोई अपने शरण में है, शरण में आ गया तो उसकी रक्षा करना और जीवों को अभय दान देना, किसी की हिंसा न करना, किसी को दुख न देना, इसको दत्तम कहा जाता है। तो हम लोगों ने अपने पूर्व जन्म में बहुत बहुत तप किया था, अथवा वितर्क करें कि हम लोगों ने क्या किया था, परंतु तत्वतः इसका अर्थ है कि अवश्य किया था, अन्यथा बच्चे की रक्षा कैसे हो सकती थी। यह है उपाय। तो श्रीमद् भागवतम केवल स्टोरी मात्र नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को ये लालसा रहती है कि हमारा बच्चा सुखी रहे, आगे आने वाले संकटों से हमेशा पार हो जाए, इसकी आयु लंबी हो, धनी रहे, सुशिक्षित रहे, इसका सम्मान हो,
अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, भाई का, समाज का, अपने देश का, सब लोग चिंतन करते हैं कि सुखी रहे, सुखी रहे। तो सुख के लिए ये सब कर्म करना चाहिए। ये सब कर्म ही बाद में सुख के रूप में आता है और अनेक संकटों से बचा देता है। बहुत सुंदर उपदेश है। ईष्ट, पूर्त और दत्त, 3 कर्म अवश्य करना चाहिए। आज के युग में इस प्रकार की जो भावना है वो संकुचित होती जा रही, घटती जा रही। लोग पैसा खर्च करना नहीं चाहते, ज़्यादा लोगों की यही हालत। लेकिन वे नहीं जानते हैं कि वह संचित पैसा उनको नष्ट कर देगा और आगे तो दुख है ही। आगे तो जो भयावह दुख है, धन कमाने में जो पाप होता है उसके लिए तो यमराज के दूत तैनात हैं ही। धन तो यहीं छूट जाएगा, परिवार भी छूटेगा और पापों का फल भोगने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। रौरव और महारौरव नरक में गिरने वाले लोगों को कहा गया, रौरव नरक में गिरते हैं कुटुंबम भर, कुटुंब का भरण करने वाले पाप करके, और महारौरव में देहम्भर गिरते हैं। ये शब्द है जो अपने देह को पालने में लगे रहते। कोई भी कर्म करने में, कमाने में कुछ न कुछ पाप होता ही रहता है। अतः व्यक्ति को पुण्य कर्म करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए। तो जो पाप कर्म होते हैं वो भी भगवान की कृपा से कट जाते हैं और सरप्लस पुण्य बहुत बच जाता है। तो उसका फल होता है सफलता, निरोग, विपत्ति का अभाव, ये सब होता है। करना चाहिए। भगवान ने जिन लोगों को दिया है पैसा, उन्हें हमेशा सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको दिया है, मैं कैशियर की तरह हूँ, ये दूसरे के हित के लिए भगवान ने दिया है। और जब तक जीवन है दूसरे का उपकार करते ही जाना चाहिए, करते ही जाना चाहिए। भगवान सब देखते हैं, चिंता नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ब्रजवासी कह रहे हैं कि हमने दान दिया था, हमने शुभ कर्म किया था, वृक्ष लगाया था, यह किया था, वह किया था, तो हमारा बच्चा सुरक्षित लौट आया। योसम परेतः जत्सम परेतः पुनरेव बालक दृष्टिया स्वबंधु प्रणयन उपस्थित। यही कारण है, हम लोगों ने पुण्य किया था, धर्म किया था, इसीलिए बच्चा सम परेतः मर करके भी फिर आ गया। देख कहाँ ले गया था, कहाँ, और कोई कुआं में नहीं पटका। बच्चे को किसी कुआं में पटका होता, पहाड़ पर पटका होता, नदी में पटका होता, पटका नहीं, और आकर के यहाँ गिरा। देखो ये सब पुण्य का प्रताप है ना। हमारे यहाँ गांव में लोग कहते हैं पुण्य से पहाड़ टलता है, पुण्य के बल से पहाड़ भी टल जाता है, पहाड़ जैसी विपत्ति भी टल जाती है। तो वास्तव में पुण्य नहीं होता तो ये बच्चा कहाँ गया, कैसे उड़ा कर ले गया और जीवित देखो आ गया। तो ऐसा जैसे संपरेत पुनरेव आगत बालक, पुनः आ गया। पुण्य में इतना बल होता है कि वो ला देता है शुभ फल को, और पाप में भी वैसा ही बल होता है, वो दुख ला ही देता है, नहीं चाहते हुए। इसीलिए पुण्य करते जाना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। जैसे अधोक्ष जार्चनम आया, मुख्य बात यही, भगवान की आराधना करने से बड़ी बड़ी विपत्ति नष्ट होती है। इस तरह सब आपस में बात कर रहे थे। तो दृष्टवा भूतानि बहुशो नंद गोपो बृहद बने वसुदेव बचो भूयो माने आमास विस्मित। अब सब लोग देख रहे थे नंद बाबा की तरफ कि नंद बाबा कुछ बोलते नहीं हैं, कहें। तो इस प्रकार के बहुत बहुत अद्भुत घटनाओं को देखकर नंद बाबा वसुदेव जी के वचन की व्याख्या करने लगे। वसुदेव जी ने जो कहा था कि संति उत्पाता से गोकुले, बहुत बड़ाई कर रहे थे कि वो एकदम ऋषि हैं और जो कहे देखो ये आ रहा है, पहले से उन्होंने सूचना दिया और हम लोगों को सदा सजग रहना चाहिए।
तो सजग क्या रहेंगे, बच्चा ही सब कर रहा है, तो सजग क्या रहेंगे? जब वृक्ष गिरेंगे तो कहते हैं कि कोई दैत्य गिरा दिया, यहाँ से भागना चाहिए, ये हो गया वो हो गया। तो नंद बाबा वसुदेव जी की बात का चिंतन करने लगे और सभा में वर्णन करने लगे कि मथुरा जब मैं गया था तो उन्होंने हमसे कहा था कि गोकुल में यह उपद्रव होगा, सावधान रहिए। इस प्रकार की एक और लीला कह रहे हैं। एकदार भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पायामास स्तन्यम स्नेह परिप्लुता। एक बार की बात है, भगवान को अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर जसोदा दूध पिला रही थी। जसोदा के लिए विशेषण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी स्नेह परिप्लुता, और दूध के लिए विशेषण दे रहे हैं प्रश्नुतम। प्रश्नुतम का अर्थ है जो अपने आप स्तन से चुचुआ रहा, बह रहा था। वो सोच रहा था दूध की कब कृष्ण हमको पिएंगे, कब पिएंगे, वो बाहर आ रहा था स्नेह। और स्नेह परिप्लुता, स्नेह में वात्सल्य में डूबी हुई गोपी जसोदा अपने पुत्र को दूध पिला रही थी। तो भगवान बहुत देर तक पीते रहे और पिलाती रहे क्योंकि वो स्नेह परिप्लुता, और भगवान प्रेम के भूखे हैं। माँ पिला रही थी, भगवान पी रहे थे। तो पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम मुखम लालयति राजन जृंभतो ददृशे त्रिदम। अब लगभग वो पी चुके थे, जैसा माँ का रोज अनुमान रहता था कि इतना देर पिएगा तो इसका पेट भर जाएगा, तो वो लगभग पी चुके थे। पीत प्रायस्य, जब बच्चा दूध पी लेता है अपने माँ का तो उसको बहुत खुशी होती है, उसके मुख पर मुस्कान छा जाती है, आनंद आ जाता है। तो श्री कृष्ण का मुख तो वैसे ही रुचिर है, रुचिर मुस्कान है, परंतु जब माँ के स्तनों का दूध मिला घर पे पीने के लिए तो वे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन बच्चे का स्वभाव होता है पीने के बाद भी वे माँ के स्तन को पकड़े रहते हैं, पीते हैं, ऐसे ये बच्चों का स्वभाव है। तो भगवान भी पी चुके थे लगभग, लेकिन फिर भी ऐसे थे। तो माँ अपने बच्चे के रुचिर अस्मित से युक्त मुख का लालन कर रही थी, ये चुम रही थी, देख रही थी, सहला रही थी। तब तक उसी समय श्री कृष्ण को जम्हाई आई, जृंभा आई। जृंभा का अर्थ है व्यान, जब अपने आप मुख खुल जाता है उसको जृंभा कहते हैं। तो भगवान का परम सुंदर मुख खुला। अब लगता था कि इनको नींद आएगी। जृंभा जो है सूचित करती है कि निद्रा निकट आ गई। जम्हाई आई, तो माँ ऐसे गोद में ली थी और जम्हाई देखा, ऐसे ध्यान से देखने लगी। तब तक उसने देखा इदम, इदम ददृश्य, इदम का अर्थ यह परिदृश्यमान विश्व, सारे विश्व को मां जसोदा ने कृष्ण के मुख में देखा। खम्नोदसी ज्योतिर्नीकमाशा सूर्येन्दु बहनी श्वसनाम्बुधिंश्च द्वीपान् नगांस्तद्दुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। माँ जसोदा ने संपूर्ण आकाश मंडल को देखा कृष्ण के मुख में। कृष्ण के मुख में सारा आकाश देख रही है और कृष्ण खुद उसके गोद में है। छोटा सा बच्चा गोद में है। ये साल भर के कृष्ण नहीं थे, उसके पहले की लीला, बहुत छोटे थे। सारा आकाश और रोदसी, रोदसी का अर्थ है पृथ्वी और आकाश का मिला हुआ क्षेत्र। ज्योति अनिकम, ज्योति अनिक का अर्थ है संपूर्ण सूर्य चंद्रमा या जितना भी ग्रह नक्षत्र है सब। आशा, सभी दिशाएं देखा उसने, दसों दिशाएं चारों तरफ दिखाई दे रही थी। सूर्य, इंदु,
वहनी श्वसन अम्बुधिंश्च। उसने सूर्य को देखा कृष्ण के मुख में, चंद्रमा को देखा, अग्नि पूरा व्यापक फैला हुआ, वायु और समुद्र, इसका अर्थ संपूर्ण जल, द्वीपान, संपूर्ण द्वीपों को देखा। केवल पृथ्वी कहीं द्वीप नहीं, और जो द्वीप है ब्रह्मांड में वो सब देखे। द्वीपान, नगान, पर्वतों को, तद्दुहित्र और पर्वत की पुत्रियों को, नदियों को, वनानी, वनों को, भूतानी यानी स्थिर जंगमानी, जितने भी चर और अचर जीव हैं सबको माँ यशोदा ने कृष्ण के मुख में देखा। सावीक्ष विश्वं सहसा राजन संजात वेपथु सम्मिल्य मृगसावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। तो कृष्ण के मुख में सारे विश्व को देख करके वो यशोदा कृष्ण को गोद में लिए लिए कांपने लगी, भय से कांपने लगी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसके मुख में कोई दैत्य अपना ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहा है, क्या हो गया। तो कांपने लगी भय से। संजात बेपथु, सम का अर्थ सम्यक और जात का अर्थ उत्पन्न, बेपथु मतलब कम। सम्यक कौन उत्पन्न हो गए, कांपने लगी भय के मारे की हाय भगवान ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या देख रही है। और ऐसे दृश्य को देखना नहीं चाहती थी, अपने बच्चे के सहज सुकुमार शरीर को, मुख को देखना चाहती थी। इसलिए वो विस्मित होकर के और उसने आंखें बंद कर लिया, गोद में लिए लिए कृष्ण को गोद में ली थी और आंख बंद कर ली और देखना नहीं चाहती थी। उस समय श्री कृष्ण की माँ का ध्यान करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मृगसावाक्ष, भगवान की माँ भी भगवान के समान ही सुंदर है। मृग के बच्चे की तरह माँ यशोदा की आंखें, मृगसावाक्षी, साव का अर्थ है बच्चा। यशोदा जी उम्र में बड़ी थी लेकिन शरीर बिल्कुल किशोर था। प्राय लोग ऐसा इधर देखते हैं, लीला करते हैं रास मंडल, रास लीला वाले वृंदावन में, तो नंद बाबा को वृद्ध के रूप में दिखाते हैं और यशोदा जी को वृद्धा के रूप में दिखाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, वो गलत है। बिल्कुल किशोर अवस्था की जो गोपियां होती हैं उस तरह से यशोदा जी रहती हैं हमेशा, और नंद बाबा भी ऐसे युवक, वृद्ध कभी नहीं। ये उपलक्षण से समझ लेना चाहिए कि जब माँ यशोदा की आंखें हरिणी के बच्चे की तरह है सुंदर, और चकित हो गई थी, आश्चर्य से चकित हो गई थी, इसलिए ऐसा वो वर्णन कर रहे हैं। चकित होकर के इसके बाद बंद कर दी, बंद कर ली तो इसके बाद कुछ देर के बाद खोली तो देखी नहीं। तो इसके बाद एक टीकाकार कहते हैं कि वो भगवान के मुख को हाथ से खोल करके देखने लगे भीतर, तो कुछ जीभ के अलावा कुछ नहीं था उधर। जो सुंदर शरीर था वही था भीतर, अब काहे को दिखने जाए, वो तो भगवान दिखा रहे थे। हरीश्वरी जी उत्प्रेक्षा किए हैं एक लोग, भगवान ने ये क्यों दिखाया माँ यशोदा को, विश्व क्यों दिखाया अपने मुख में। तो वे कहते हैं कि कभी कभी श्री कृष्ण बहुत देर तक दूध पीते थे, तो माँ यशोदा सोचती थी कितना पी रहा है, क्योंकि हटाती थी तो हटते नहीं थे, तो सोचती थी अपच हो जाएगा, इतना क्यों पी रहा है, इतना क्यों पी रहा है। मानो भगवान माँ के इस संशय को मिटाने के लिए उन्होंने बताया कि माँ केवल मैं ही नहीं पी रहा हूँ, कितने लोग तुम्हारा दूध पी रहे हो, देखो भीतर हमारे, तो सारे देवता चर अचर प्राणी सब पी रहे। इसलिए भगवान ने विश्वमुख से यह दूध पिया। विश्वमुख का अर्थ है कि विश्व जिनके मुख में है, ऐसे प्रभु भगवान दिखाना चाहते थे। माँ को तो शंका बनी ही रहती थी, अथवा इसके पहले ये जो लीला हुई, पहले तो नहीं हुई है, बाद में हुई है, पर जो कुछ भी हो लीला वर्णन के क्रम के अनुसार माँ यशोदा को चिंता बनी रहती थी कि मेरा बेटा इतना भारी कैसे हो गया था अकस्मात। भगवान उस शंका का समाधान करना चाहते हैं कि सारा पर्वत, नदी, देवता, मनुष्य तो सब मेरे भीतर है, यही आश्चर्य है कि मैं भारी नहीं लगता हूँ तुम्हारी गोद में।
उन्होंने दिखाया कि मैं ही केवल दूध नहीं पी रहा हूँ जसोदा का, चर अचर समस्त प्राणी पी रहे हैं। शायद भगवान अपने इसी आशय को व्यक्त करने के लिए दूध पीते समय अपना विराट रूप दिखा, जृंभा लेकर। एक बार और माँ जसोदा को विराट रूप दिखाएंगे, जब माटी खाएंगे और माँ जसोदा कहेगी कि माटी उगलो, और जबरदस्ती मुख खोलने के लिए कहेंगे, कृष्ण मुख खोलेंगे तो फिर ऐसा ही चलो देखिएगा। दो बार ऐसा देखने से उसको बड़ा विस्मय हो रहा था, क्या ये मेरे बुद्धि का मोह है कि कोई दैत्य की करामात है, क्या हो गया कि हमारे पुत्र का ही कोई प्रभाव है, क्या हो रहा। हे भगवान, हे नारायण, आप हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए, ये क्या देख रही है। इस तरह से माँ जसोदा का स्नेह कभी कम नहीं होता था। श्री कृष्ण अपना कुछ भी ऐश्वर्य दिखाते थे लेकिन स्नेह कम नहीं होता, बढ़ता जा रहा। यह भगवान की लीला की वैचित्री है। ब्रज में कोई भी लीला करते हैं, थोड़ा सा ऐश्वर्य दिखाते हैं, फिर भी माधुर्य इतना ज़्यादा होता है कि ब्रजवासियों पर उसका कोई यह प्रभाव नहीं पड़ता है कि कृष्ण भगवान है, और न तो उनका कभी स्नेह शिथिल होता है। स्नेह बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। इस प्रकार भगवान की ये 2-3 लीला यहाँ प्रस्तुत की गई। और कल हम लोग भगवान का नामकरण लीला सुनेंगे शाम को। इस तरह गर्गाचार्य मथुरा से आए और उन्होंने नामकरण किए कृष्ण बलराम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम